3 नंबर का। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसंत कुमार BCI जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी का ये शेष पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, जो कि 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल पिछले वीडियो में 3 जोड़े फार्मूला थे और उस फार्मूला में sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin 10 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। उसी तरह से sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ऐसे हम लोग समझे sin 90 में यदि सांप घटा दें तो cos सांप हो जाएगा। हमने जो चीज 90 में घटेगा वही चीज cos में हो जाएगा। उसी प्रकार sin 90 में यदि 10 डिग्री घटाएंगे तो cos 10 हो जाएगा। ठीक उल्टा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, अर्थात cos 90 में यदि मैंगो घटा दें तो sin मैंगो हो जाएगा। इस तरह से जो घटाएंगे 90 में वही चीज cos रहेगा तो sin हो जाएगा और sin पहले रहेगा तो sin घटेगा तो cos हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे उसके दूसरे भाग में। ये JCRT द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पर आधारित है, उसी से दिया गया है। पहला है कि tan A = cot B हो तो सिद्ध करें A + B = 90 डिग्री। एक एक करके हम लोग देखें। एक नंबर क्या है, tan A = cot B, tan A = cot B के बदले में डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि tan 90 माइनस B, ताकि 90 में जो घटेगा वही चीज cot हो जाएगा। तो cot के बदले में ये चीज लिख सकते हैं। और ये क्या होगा, tan A = यहां हम लोग देख रहे हैं दोनों तरफ tan है। tan को हम लोग हटा लें तो क्या हो जाएगा, और लिख सकते हैं कि A = 90 माइनस B। दोनों का tan हटा दिए, सिमिलर टर्म का हटा दिए, तो क्या हो गया A = 90 माइनस B। अब ये माइनस B इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, A + B = 90। और यही सिद्ध करना था। मैंने 3 पंक्ति में आंसर, और ये कितना मार्क्स का, 3 नंबर का। बहुत अच्छा है। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2। sin 3A = cos A - 26। ये होगा sin, यहाँ cos A - 26, उसको हम लोग चेंज करेंगे तो थोड़ी असुविधा हो सकती है। हम लोग इसी को चेंज करेंगे। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे cos में, ताकि ये sin 3 हो जाए। तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री और -3A, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। यहाँ cos 90 में क्या घट रहा है, 3A, इसलिए क्या हो जाएगा sin 3A, और इक्वल टू A - 26 किसमें, cos में। cos को हम लोग हटा दिए, सिमिलर क्या हो गया, 90 माइनस 3A इक्वल टू A - 26। अब ये डिग्री को एक तरफ कर देंगे तो 90
और हम लोग जानते हैं बराबर के इस पार से उस पार करने में साइन चेंज होता है, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस, गुना रहेगा तो भाग हो जाएगा, भाग रहेगा तो गुना हो जाएगा। तो ये 26 इस पार में आ जाएगा तो 19 के साथ क्या हो जाएगा 26 इक्वल टू a और -3a इधर आके +3a और होगा ये 6 और 9 to 11 इक्वल टू 4a और a बराबर क्या होगा 116/4। ये फिर 4 क्या हो रहा है नीचे आ रहा है माना बटे 4, ये कितना हो गया 4 से हम लोग इसको भाग देंगे तो 4 दूनी 8 कितना यहाँ बच गया 3 और 6 36 936 29 डिग्री और ये आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। तीन नंबर क्वेश्चन 10 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। क्योंकि cot में 90 में जो घटाएंगे वही चीज 10 होगा, ये 10 2a के बदले में cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। और हम लोग आगे देखें कि दोनों तरफ से cot को निकाल लें तो क्या होगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 और आगे ये दोनों जो डिग्री है इधर ले आए तो 90 डिग्री प्लस 18 इक्वल टू a, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, ये भी उस तरफ जाने से प्लस 2a, फिर ये होगा 8 और 108, ठीक है 90 में 18 जोड़ देंगे 108, ये बराबर हो जाएगा 3a। इसलिए a बराबर क्या होगा 108 में 3 से भाग लग जाएगा 108 बटे 3, ये बराबर हो जाएगा a और a बराबर 3 3 9 1 8 8 3 से 6 बार 36 डिग्री हो गया आंसर। बस सिर्फ ये फार्मूला याद रखेंगे और दोनों को टेन कॉट था, दोनों को कॉट मिले, कॉट हटा दिए, ये तो सिंपल सा चीज है, आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और 4 नंबर हम लोग देखें, 4 नंबर है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो ये sec 4a को यहाँ हम लोग देखें मैंने cosec 90 माइनस 4a sec a के बदले लिख सकते हैं sec 4a cosec 90 माइनस 4a, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर यहाँ 4a घट रहा है तो क्या हो जाएगा ये sec में हो जाएगा, जितना घटेगा वो sec हो जाएगा। और ये इक्वल टू होगा cosec a माइनस 20 डिग्री,
फिर हम लोग देखें दोनों तरफ से कॉसेक निकाल देंगे। 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। फिर दोनों डिग्री वाले को सिमिलर एक जाति चीज को अलग एक साथ जोड़ देंगे। 90 प्लस 20 इक्वल टू ये एंगल है, दोनों एंगल को एक साथ कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा 4a और ये होगा 110 90 और 20 110 इक्वल टू 5a और सिर्फ a बराबर क्या होगा 110 में भाग लग जाएगा 5 से, क्योंकि यहाँ गुना है इस पार कर रहे हैं तो क्या होगा, मतलब इसको लोग चाहे तो इधर लिख सकते हैं, यदि असुविधा हो तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 से 2 बार में 10 और फिर 2 बार में इक्वल टू a और यही आंसर हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर क्वेश्चन देखें, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2। ये त्रिभुज है ए बी सी, ये अंतः कोण है, ए कोण बी कोण सी कोण। लोग 9 में ही पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इसलिए लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। हम कहेंगे हम जानते हैं। a प्लस सी इक्वल टू 180, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर दें तो इधर भी क्या होगा 180 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ जब 180 a प्लस बी प्लस सी बाय 2 है तो यहाँ भी 180 बाय 2 होगा। और हम लोग देखें प्रश्न क्या है, बी सी एक साथ है, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि a बाय 2 प्लस बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये 180 2 से भाग लग जाएगा 90। यहाँ से पूरे पर था 2 से भाग, a को अलग कर दिए बी सी के साथ किए। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे, क्या होगा b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाय 2। ये दोनों तरफ साइन मिलेंगे, क्या होगा साइन से गुना सोची कर रहे हैं, साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाय 2। अब हम लोग देखें साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, मतलब कॉस a बाय 2। यही सिद्ध करना था। ये प्रश्न पिछले भी हम लोग 5-10 साल के प्रश्नों पर हम लोग गौर करें, ये कई बार परीक्षा में पूछ चुके हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क्स का भी है। तो इस प्रकार हम लोग 5 प्रश्नों को हम लोग हल किए और आप एक्सरसाइज 8.3 प्लस उसके उदाहरण में जो प्रश्न है उस टाइप का जरूर देख लेंगे। खास करके यदि दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो जाए, जैसे
साइन 65 बाय कॉस 25, इस तरह से भी छोटा क्वेश्चन है। तो ये इक्वल टू 1 सिद्ध करने के लिए या मान निकालने के लिए तो तुरंत इसको साइन 65 और इसको कॉस 90 माइनस 65 माइनस साइन 65 हो जाएगा और ये कट के 1 हो जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन भी उसमें हैं, उसको भी आप अपना एनसीईआरटी बुक से देख लें और पहले इसको 2-3 बार अभ्यास करेंगे, तब जो बचे हुए प्रश्न हैं वो एक्सरसाइज 8.3 से बना लेंगे, उसके उदाहरण को भी पहले हल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, इस चैप्टर पर बड़ी आसानी से कमांड कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि ये मात्र 3 जोड़े सूत्र के आधार पर उस फॉर्मूले को याद करके उस पर हम लोग 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। ये प्रश्न जरूर आएंगे और छूटने का चांस नहीं रहेगा यदि एक्सरसाइज में जो और जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको भी हल कर लें, क्योंकि मॉडल सेट तो मात्र 5 बनाया गया है, वह एक नमूना है, सिंपल है, उससे और उसी टाइप का बहुत सा प्रश्न है, उसको आप सभी हल कर लें तो इस पर बड़ी आसानी से कमांड कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, आप उसको जरूर बना लें। और इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि अगला वीडियो और बेहतर प्रस्तुत कर सकें। और यदि ये पसंद आ जाए अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट।